हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर से है। तो यहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जैसे ही हम लोग स्टेटर वाइंडिंग के अंदर थ्री फेज सप्लाई देते हैं यानी आर वाई बी, तो हमारे स्टेटर वाइंडिंग के अंदर यहाँ पे किस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि 120 एफ डिवाइडेड बाई पी के स्पीड पे रोटेट करता है, यानी सिंक्रोनस स्पीड पे किस तरह से रोटेट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक थ्री फेज सिस्टम है, ठीक है, जिसका पहला फेज है आर जिसके अंदर हमारा करंट फ्लो हो रहा है आई आर। उसी तरह यहाँ पे ये वाई फेज है तो इसके अंदर जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है ये आई वाई है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आई बी होगा, ठीक है। और ये आपस में आपको पता होगा कि ये 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट होते हैं। अब देखें यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, जो करंट का डायरेक्शन है यानी तीनों फेज का जो करंट का डायरेक्शन है ये जस्ट अपोजिट है। यानी आई आर हमारा कुछ इस साइड फ्लो हो रहा है, आई वाई हमारा इस साइड फ्लो हो रहा है, और हमारा जो आई बी है ये हमारा कुछ इस साइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसी सिस्टम की मदद से जो है हम लोग सिस्टम के अंदर यानी मोटर के अंदर हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए किस तरह से होता है ये मान लीजिए हमारा रोटर है, ठीक है, और इसके अंदर हमारा पहला फेज जो है फ्लो हो रहा है। ये मान लीजिए हमारा ये पहला फेज है, और इस पहले फेज के अंदर जो है हमारा करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये आई वाई हमारा है, ठीक है। अब देखिए इस एक फेज के लिए हम लोग को दो मैग्नेटिक फील्ड बनाना होगा, यानी दो पोल यूज करेंगे एक फील्ड के लिए, जिसके लिए हमारा वन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पोल बनाता हूँ। ये हमारा पहला पोल हुआ इस फेज के लिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी हमारा एक पोल होगा, और इसके ऊपर क्या होगा, हमारा वाइंडिंग क्या हो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर इस तरह से वाइंडिंग कर देता हूँ। और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये मान लीजिए हमारा इस वाइंडिंग का जो पहला पार्ट है ये बाहर आ गया, और इसका जो ये वाला पार्ट है ये जस्ट यहाँ से सीरीज में कनेक्टेड होता है, और ये इस पार्ट के ऊपर कुछ इस तरह से वाइंडिंग होगा, ठीक है। और ये जो लास्ट पार्ट है हमारा ये इधर आ गया और इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा यानी यहाँ से जो हम लोग करंट दे रहे हैं आई वन, ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब देखिए इसी तरह जो हमारा दूसरा फेज है यानी ये जो आर फेज है हमारा, ये आर फेज के लिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये मान लीजिए हमारा आर फेज है, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगा ये कुछ इस तरह से होगा आई आर। और इसके लिए भी यहाँ पे दो पोल यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं उसे ड्रॉ करता हूँ। ये मान लीजिए हमारा पहला पोल हो गया, यहाँ पे हमारा दूसरा पोल हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर सिमिलरली हम लोग बाइंडिंग करेंगे जिस तरह से मैंने आई वाई पे किया था। ये पहला फेज हमारा निकल गया, और ये वाला जो है यहाँ से जा करके यहाँ पे मिल जाएगा। तो मोटर के अंदर कुछ इस तरह से वाइंडिंग किया हुआ रहता है, और ये हमारा यहाँ से हम लोग करंट का सप्लाई दे रहे हैं आई वाई, सॉरी आई आर। उसी तरह हमारा जो लास्ट फेज है यानी बी फेज है ये भी हमारा कुछ इसी तरह से, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा कुछ इस तरह से फ्लो होगा। और इसके ऊपर भी हमारा पोल बना होगा।
ठीक है। और यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से वाइंडिंग किया रहेगा। यहाँ पे फिगर कुछ अच्छे से नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझिए थोड़ा सा। और इसका एक फेज यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारा 6 वायर है, यानी एक ये पहला हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो जो पहला 3 वायर है यानी तीनों फेज का, इसको क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट करते हैं। ठीक है। मान लीजिए ये पहले फेज का है, इसके साथ मैच कर देंगे। ये दूसरे फेज का और ये तीसरे फेज का। ठीक है। ये हमारा मैच हो गया। ठीक है। और जहाँ पे हम लोग का ये पॉइंट मिलेगा, ये हमारा क्या आता है, न्यूट्रल होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक वायर निकाल लिया, यानी कॉमन वायर हो गया, ये हमारा मोटर का न्यूट्रल हो गया। ठीक है। और जो बाकी जो 3 बचा वायर, यानी ये और हमारा ये लास्ट यहाँ पे जो है ये वाला, ये हमारा क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग का सप्लाई होता है। यानी यहीं से हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे, यानी RYB हमारा यहाँ से सप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से हमारा मोटर के अंदर कनेक्शन होता है। अब देखें यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है, ये समझते हैं। और ये जो पोल होता है, ये पोल क्या होता है, आपस में कुछ इस तरह से मिला हुआ रहता है। ठीक है। और ये पूरा कंस्ट्रक्शन एक बन जाता है हमारा स्टेटर। ये आपस में कुछ इस तरह से मिला रहेगा। ठीक है। और ये लास्ट में हमारा एक सिंपल सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ से। और ये यहाँ के मिल जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा बाहर का जो पोर्शन है पोल के साथ, ये हमारा हो गया आर्मेचर। और ये अंदर में जो सर्कल है यहाँ पे मैंने इसको बताया रोटर। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा 3 फेज सिस्टम का एक वेव फॉर्म है। ठीक है। और इस वेव फॉर्म के अंदर जो करंट का डायरेक्शन है वो इस डायग्राम से दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, जो वेव फॉर्म है, ये मान लीजिए जो ग्रीन वाला वेव फॉर्म है, ये हमारा क्या है, आर फेज है, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है IR। ठीक है। उसी तरह ये ब्लू वाला हमारा वाई फेज है, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है IY। और ये रेड वाला जो है, इसके अंदर हमारा IB। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैक्सिमम करंट है IR का, यानी जब हमारा IR मैक्सिमम है तो इस पॉइंट पे हमारा ये वाला पॉइंट यानी Y और B जो है हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए IR का डायरेक्शन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो IR हमारा फुल वेव है, यानी ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। और IB और IY जो है हमारा नेगेटिव है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जब हमारा नेगेटिव है तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा, यानी IB हमारा इधर है पॉजिटिव में, तो हमारा नेगेटिव जैसे ही आएगा तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हाफ है तो ये हाफ चला जाएगा, यानी इससे कम मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक है। उसी तरह हमारा IB है यानी IY है, तो ये हमारा हाफ नेगेटिव कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। और इसको जब मैं सर्कल के अंदर डालूंगा तो हमारा कुछ इस तरह से टॉर्क मिलेगा। ठीक है। उसी तरह इस पॉइंट पे देखिए, इस ब्लू वाले पॉइंट पे देखिए, जब हमारा IY मैक्सिमम है तो इस सिचुएशन में हमारा IR और IB जो है हमारा हाफ नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए IY का डायरेक्शन हमारा इस साइड में है, और इस सिचुएशन पे ये दोनों क्या है, हाफ नेगेटिव। तो हाफ नेगेटिव यानी IR जो होगा हमारा इधर होगा हाफ, और IB जो होगा हमारा ये इधर आ जाएगा। ठीक है। और ये अगेन हम लोग सर्कल के अंदर इसको डालेंगे, हमारा ये कुछ इस तरह से होगा। यानी पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया। इसी तरह यहाँ पे तीसरा, जब ये ग्राफ हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखिए मैक्सिमम है हमारा IB, तो IB मैक्सिमम है, तो इस सिचुएशन में हमारा अगेन यहाँ पे IY और IR जो है हमारा हाफ नेगेटिव है। तो IB का डायरेक्शन देखिए किधर है, IB का हमारा डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है। और इस सिचुएशन में यानी इस पॉइंट पे हमारा IR और IB नेगेटिव है, तो इसका जस्ट रिवर्स होगा, यानी ये इधर आ जाएगा एक, और हमारा जो IR है यानी IY है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। तो नेट रिजल्ट हमारा क्या होगा, सिर्फ ये वाला, फिर ये वाला, और फिर हमारा ये वाला, यानी जो बड़ा लाइन है वो नेट रिजल्ट है हमारा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, यानी एक टॉर्क मिल रहा है जो कि रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमारा जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर स्टेटर वाइंडिंग में जैसे ही हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं तो हमारा वहाँ पे क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि एनएस स्पीड पे रोटेट करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।